हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी अमन एग्ज़ाम पॉइंट पे 10 कदम सीरीज़ की 5th क्लास। और इसमें भी जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको वही अप्रोच बताता हूँ जो आपको एग्ज़ाम में यूज करनी है और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें पहले क्वेश्चन की, तो दिया गया है कि ए और बी इन्वेस्ट करते हैं मनी को इन अ बिजनेस, एक बिजनेस में द रेशियो ऑफ 7:5। बोल रहा है कि 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी। ओके, एंड एज शेयर इन द प्रॉफिट अगर देखा जाए तो वो 5950 रुपीज़ है। ठीक है, बोल रहा है देन व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट। ओके, आपसे वो एक बात पहले बोलता है, आपसे वो बोलता है कि दोनों मिलकर के अपना इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो करते हैं रेशियो में 7:5। और इनका टाइम मेरे भाई मुझे पता नहीं है, तो मैं 1:1 मान लेता हूँ कि सेम टाइम के लिए किया होगा। तो तुम्हें पता है प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट इज़ नथिंग बट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी दिस इज़ आल्सो 7:5। यस और नॉट? बोलोगे बिल्कुल भैया। तो कुल मिलाकर के यहाँ अगर देखा जाए तो 12 यूनिट ही ओवरऑल प्रॉफिट आया, 12 यूनिट ओवरऑल प्रॉफिट आया। लेकिन इस 12 यूनिट ओवरऑल प्रॉफिट में 15% अगर चैरिटी में दे दिया गया तो आप बोलोगे 15 अट्ठे 180, 1.8 अगर चैरिटी में चला गया तो मेरे भाई 10.2 जो है यही तो प्रॉफिट बचा कि नहीं बचा? यस और नॉट भैया? बोलोगे बिल्कुल सही बात है, 10.2 यूनिट जो है वो प्रॉफिट बचा। अगर मैंने कहा 10.2 बचा, इस 10.2 में 7 और 5, ये रेशियो तो सेम ही रहेगा चैरिटी वाले में, जो चैरिटी के देने के बाद भी बचा रेशियो तो उसमें सेम रहेगा ना प्रॉफिट का। तो आपको बोला है कि ये जो ए का प्रॉफिट है वो 7 यूनिट है और बी का प्रॉफिट जो है वो 5 यूनिट है। कोई समस्या नहीं बोलोगे। मैंने कहा अगर ए का प्रॉफिट तो मैं दे रखा है मेरे भाई, कितना बोलोगे? 5950 इतना दे रखा है। कितने टाइम्स हो रहा? बोलोगे भैया हम अगर इसको कराएं तो बोलोगे 7 से अगर हम देंगे तो 7/56, 8 बार में आ जाएगा 56, बचेगा 3 5 35, 7 5 जा 35 एंड 0, मतलब 850 टाइम्स हो रहा है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब अगर 7 यूनिट का प्रॉफिट इतना हो रहा है तो टोटल मेरे भाई ये कितना? आप बोलोगे टोटल यहाँ पे 12 यूनिट है। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलोगे 12 यूनिट की वैल्यू 12 × 850 हो जाएगी। यस और नो भैया? बिल्कुल सही भैया बात। और ये 12 यूनिट की वैल्यू दरअसल अभी है किसके बराबर? बोलोगे ये 10.2 के बराबर है। तो ये वैल्यू है 10.2 की, 10.2 की। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए हमारे रियल वाले प्रॉफिट की, जो मेरा था 12%, यानी इस वाले 12% के, तो इंटू 12 करा देंगे भैया। इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ज़रा इसे सॉल्व करके देखो कितना आएगा। आप बोलोगे भैया इसे सॉल्व करने पे कुछ नहीं, सॉल्व करना बहुत ज़्यादा सरल है। अगर हम इसे काटने की कोशिश करेंगे, बोलोगे भैया यहाँ पे क्या करो? अगर यहाँ पे हम लोग मेरे भाई ऊपर पहले इंटू करा दो, 12 0 0, 12 पंचे 60 के 6 हासिल लगाया मेरे भाई, 60 के 0 हासिल लगाया मेरे भाई 6, और मेरे भाई यहाँ पे 12 अट्ठे 96, 96 और 6 102 ये आया। अगर यहाँ से पॉइंट हटाया तो एक 0 बढ़ा दिया और इससे इसको काट दिया तो 102 एकम 102, 1000 यहाँ से आ गया। और 1000 का हम जब इंटू कराएंगे 12 से तो भैया आ जाएगा 12,000। तो 12,000 जो है वो मेरा टोटल निकल के आ गया प्रॉफिट, जो कि मेरा चैरिटी से पहले का है। चैरिटी के बाद का प्रॉफिट पूछा जाता तो बोलते 102,000, यानी चैरिटी के बाद का प्रॉफिट जो आता वो कितना रुपये आता चैरिटी के टाइम का प्रॉफिट, तो वो मेरे भाई इतना आ जाता 12 गुणे इतना, यानी 10,200 रुपये। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल सही बात है भैया। 12,000 रुपये जो है ये मेरा वो वाला प्रॉफिट निकल के आया जो चैरिटी से पहले का टोटल प्रॉफिट था। यस और नो? बोलोगे बिल्कुल सही बात है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि वर्किंग 5 आवर्स अ डे ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 8 days एंड वर्किंग 6 आवर इन अ डे बी कैन फिनिश द सेम टास्क इन 10 days। वर्किंग 8 आवर्स इन अ डे दे कैन जॉइंटली कंप्लीट द टास्क इन हाउ मैनी डेज। ये आपसे पूछा कितने दिन में काम पूरा कर देंगे। ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पे एक बात समझूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक किसी काम को अगर 8 दिन में पूरा करता है तो सेम काम मेरे भाई, अगर हम सेम काम की बात करें तो मेरा जो बी है वो 8 घंटे एवरी डे करता है और वो 6 डेज़ में, नहीं सॉरी क्या है इसमें, 6 आवर्स रोज करता है ना, 6 सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया।
ऊपर वाला मैंने देख लिया। ये है ना कि यहाँ पे बी जो है, बी कैन करता है वो 6 घंटे प्रतिदिन करता है और 10 दिनों में पूरा करता है, 6 आवर एवरी डे करता है एंड 10 डेज में कंप्लीट करता है। आप बोलोगे भैया अगर इसे काटोगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 2 बार में चला गया। इसको काटोगे अगर यहाँ पे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, बोलोगे ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। इसे काट दोगे तो 2 से यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि A/B जो आएगा दिस इज़ नथिंग बट 3/2। इसका जो इफ़िशियंसी का रेशियो आ गया वो 3:2 आ गया, यानी A अगर एक दिन में 3 काम करता है तो B जो है वो 2 काम करता है। ये बात समझ में आ गई। तो ज़रा बताओ A अगर यहाँ पे ले लो टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कैसे निकल आएगा? किसी भी एक में एक की वैल्यू रख दो। तुमने बोला 5 जो है वो A काम करता था, A की जगह कितना 3 और इंटू 8, तो 8 3 24 5 120, दिस इज़ द टोटल वर्क। और ये टोटल वर्क अगर हमें किससे किससे कराना है, तुम बोलोगे इन लोगों को मिला के कराना है, यानी इस 120 काम को किसे किसे करवाना है। आप बोलोगे 5 तो मेरे भाई यहाँ पर मेरे पास जो है ए को और बी को मिला के अगर करवाना पड़ जाए, किसको किसको मिलाकर, ए और बी को मिलाकर, तो 5 घंटे मेरे भाई कितने कितने घंटे करते हैं, 8 घंटे करेंगे दोनों मिलके। 8 घंटे ए करेगा, 8 घंटे बी करेगा, 8 घंटे ए और 8 घंटे बी। तो आप बोलोगे ए और बी मिलके मेरे भाई टोटल 5 यूनिट करेंगे और रोज़ कितने घंटे करेंगे, 8 घंटे। तो कोई समस्या है यहाँ पे? बोलोगे कोई समस्या नहीं, इसे सॉल्व कर लो। बोलोगे अगर इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 8 40 आ जाएगा, 40 से 120 काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो आना चाहिए मेरे भाई कि 3 आवर्स में कंप्लीट कर देंगे। आवर्स में दिया था ना पूरा डाटा कि डेज में दिया था, उस कार्य को डेज में दिया है ना, तो डेज में आएगा आंसर, फिर आवर्स में नहीं आएगा भैया, डेज में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 डेज में काम को पूरा कर देंगे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी मिल रहा है। ठीक है, बात समझ गए? यहाँ पे क्वेश्चन है कि या ए बी की एफिशिएंसी निकाली, टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क में ए बी मिल करके करेंगे तो 3 ये करेगा, 2 ये 5 करेगा, और रोज़ 8 घंटे करेंगे तो 5 × 8 कराया, काट दिया, 3 दिन आ गया। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया कि ए जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और उसके 20 घंटे बाद बी क्या करता है, 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसके पीछे अपनी साइकिल पर चलना शुरू करता है। प्रारंभिक बिंदु से पूछा जा रहा बी और ए से कितने दूर में मिलेगा। आपको याद होगा हम लोगों ने पीछे 10 कदम सीरीज में एक क्वेश्चन कर रखा है जिसमें 2 कारें होती हैं, दिल्ली से शिमला के लिए जाती थी, याद है ना? सेम कॉन्सेप्ट है, उतनी ही बहुत ज़्यादा जल्दी से करूँगा क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपसे यहाँ पर बोला गया कि अगर, ध्यान से सुनना, ए अगर जो मेरा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 घंटे चला, तो आप बोलोगे ए जो है वो ऑलरेडी मेरे भाई बी से कितनी आगे है, आप बोलोगे 200 किलोमीटर आगे है, यस और नॉट। और यही 200 किलोमीटर वो पीछे करेगा, तो वो 200 किलोमीटर कितनी देर में पीछे कर पाएगा? आप बोलोगे 10 की स्पीड से चलता है, ये 15 की स्पीड से, यानी हर घंटे में 5 किलोमीटर पीछा कर सकता है। तो अगर हर घंटे 5 किलोमीटर पीछे कर देगा तो टोटल पीछे करने में कितना समय लगेगा? आप बोलोगे भैया 5 से डिवाइड करा देंगे, 5 चौके 20, 40 घंटे में यह दूरी बराबर पे ले आएगा। तो यानी 40 घंटे में जो है वो बी ए के बराबर पहुंच जाएगा। लेकिन बी कितनी दूर पहुंच चुका है ए से? बी मेरे भाई 15 की स्पीड से चल रहा है, बी चल रहा है 15 की स्पीड से, चला कितनी देर है, 40 घंटे चला, तो कितनी दूरी पहुंच गया भैया? चाल गुणे समय करो तो डिस्टेंस आ जाएगी, 15 चौके 60, यानी 600 किलोमीटर दूर पहुँच चुका है हमारा प्रारंभिक बिंदु से बी। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम राइट आ जाएगा। बात समझ में आ गई? इसको मैंने डिटेल्ड में कराया है बाकायदे चित्र बना करके, पिछली वाली क्लास में जो 10 का दम मेरी पहली वाली क्लास थी उसमें मैंने इसको अच्छे से समझाया, एक बार उस पर देख लेना। इसलिए इसमें थोड़ा सा जल्दी कर दिया क्योंकि एक बार ऑलरेडी करवा चुके हैं। चलो, उसमें दूसरे तरीके का क्वेश्चन है पर सेम कॉन्सेप्ट है। दिया गया है कि इफ़ इन ए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, दी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई सैम, सैम क्या करता है 19% लेस देन दोज ऑफ द पीटर, पीटर से 19% कम अंक प्राप्त करता है, कोई बात नहीं, लगा रहता है कम ज़्यादा। आगे बोला गया देन द मार्क्स ऑब्टेन बाई पीटर आर हाउ मच परसेंटेज मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन बाई सैम, यानी पीटर ने सैम से कितने % अंक ज़्यादा प्राप्त किए, ये आपसे पूछ रहा है। आप बताओ सैम के अगर 19% आज कम है पीटर से, ध्यान से सुनो, पीटर के द्वारा प्राप्त अंकों से अगर सैम ने आज 19% कम प्राप्त किए, ये सैम हो गया, ये पीटर हो गया। ध्यान से सुनना जरा, अगर आज मेरे भाई सैम के अंक पीटर के अंक से, पीटर के मान लो यहाँ पे 100 नंबर पूरे आ गए, सैम के 19 नंबर कम आए, सैम बेचारा 81 नंबर ला पाया और सैम खुश भी है।
सैम कहता कोई बात नहीं, ज़्यादा ले आने दो। लेकिन पीटर बोल रहा है कि मैं तुमसे कितने नंबर कितने % ज़्यादा लाया हूँ, ये पीटर से पूछना चाहता है। आप बताओ ज़रा, सैम से पीटर के कितने % ज़्यादा हैं? आप बोलोगे भैया सैम के पीटर से अगर देखा जाए तो आप बोलोगे 19 नंबर ही ज़्यादा हैं। और 19 नंबर जो है वो 81 पर अगर हम करेंगे तो कितना % आएगा, ये आपको बताना है। सैम से कितने % ज़्यादा है, मतलब सैम से कंपेयरिंग करानी है, उस 19% को कितने % ज़्यादा है इंटू 100 लगा देंगे। अब मैं बेवकूफ़ दिख रहा हूँ आपको जो इतना सॉल्व करूँगा? मैं इसे अप्रॉक्स 20 मान के चलूँगा। अप्रॉक्स ये मेरे भाई 20 है और ये अप्रॉक्स मेरा कितना है, ये अप्रॉक्स मेरे भाई 80 है। ध्यान से सुनना, मैंने इसमें चेंजमेंट क्या किया, दोनों को बढ़ाया है, आंसर मेरा थोड़ा सा कम आ जाएगा। तो थोड़ा सा कम करेंगे, देखो जरा, अगर हम 20 इसको 20/80 इंटू 100 कराते हैं तो 20 एकम 20, 20 चौके 80 और 4 से काटते तो 25 चौके 100। हम बोल सकते हैं आंसर जो मेरा आएगा वो मेरे भाई 25% से थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा कम एकदम। तो 25% से थोड़ा सा कम अगर हम देखें तो 28 वाला बहुत ज़्यादा हो गया, ये नहीं हो सकता मेरे भाई। अगर हम 22 की बात करें तो ये ज़्यादा कम है, 21 तो और भी ज़्यादा कम है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। हम आंसर इसका लिख सकते हैं 23 दशमलव मेरे भाई कितना 46%। एक बार आप चेक करना चाहना तो चेक कर लेना। वैसे मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, मैं इसी तरीके से इसको सॉल्व करूँगा अप्रॉक्स वैल्यू समझ करके। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई, बाकी तो हम कैलकुलेटर से आपको बता ही देंगे कमेंट में कि सही है या फिर गलत है। ध्यान से सुनो, अगला क्वेश्चन लिखा है कि अ वेंडर बॉट 12 ऑरेंजेस फॉर 50 रुपीज़ एंड द सोल्ड देम एट 12 फॉर 30 रुपीज़, फाइंड द लॉस %। 12 ही खरीदे, 12 ही बेचे, कोई चेंजमेंट नहीं उसमें करेंगे। बस ये देखो कि कोई चीज़ 50 की खरीद करके 30 में बेच दी गई, तो अगर इसे हम काट लें तो 5 से 3 रेशियो आ गया, 5:3। 5 की चीज़ अगर 3 पे बेच दी जाती है तो बोलोगे भैया 2 का लॉस होता है, 2 का लॉस 5 पर मतलब कितना 40%। तो 40% यहाँ भैया आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा लॉजिक की कोई ज़रूरत थी नहीं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई करते हैं, क्या दिया गया ध्यान से सुनना। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि एक राशि, कोई एक सर्टेन अमाउंट है, वो 12 ईयर्स में ट्वाइस हो जाता है, खुद का 2 गुना हो जाता है 12 साल में। साधारण ब्याज के वार्षिक दर प्रतिशत बतानी है, फाइंड द रेट ऑफ % इन इनकम। जो आपको बताना है वो सिंपल इंटरेस्ट का बताना है। कोई धनराशि, ध्यान से सुनो, कोई धनराशि सिंपल इंटरेस्ट पे जब बढ़ती, सिंपल इंटरेस्ट पे आपको एक चीज़ पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट पे हर साल हम सेम रेट ऑफ % लगाते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम हर साल सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम लोग अमाउंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देते हैं नेक्स्ट ईयर में। रेट तो 10% ही रहता है हर बार, ऐसा तो नहीं पहली बार 10 लगा दूसरी बार 20 लगा दिया, 10 ही रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमें हर बार SI जो मिलता है सिंपल इंटरेस्ट, वो जो प्राइस जो रेट होता है, रेट भी सेम लगाते हैं और उसका जो अमाउंट होता है वो अमाउंट पे अगले साल के प्रिंसिपल के हिसाब से यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। लेकिन इसमें हम लोग हमेशा प्रिंसिपल पर ही रेट ऑफ % लगाते हैं। 100 रुपये दिया, 10% लेना है तो आज 100 पे लगेगा, अगले साल भी 100 पर ही लगेगा, उसके बाद भी 100 पर ही लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मैंने एक क्लास डाल रखी है, उसको ध्यान से देखना। मैंने उसमें समझाया किस तरीके से कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड किस तरीके से ब्याज पर ब्याज आपसे लेता है, अमाउंट से कैसे वो प्रिंसिपल करता है और फिर प्रिंसिपल पर रेट ऑफ % लगाता है। ठीक है, तो मैंने उसको आपको डिटेल्ड में बता रखा है, एक क्लास पढ़ी होगी, छोटी सी पढ़ी है, केवल CI का बेस्ड ऑन फार्मूला करके CI की प्लेलिस्ट पर जाकर उससे आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा रेट ऑफ %। अब रेट ऑफ % भैया देखो, कोई धनराशि आज 1 है, ध्यान से सुनो, कोई धनराशि आज 1 है, ये एक धनराशि आज मेरे भाई 1 थी, ये हो गई पूरी 2। ध्यान से सुनो, एक धनराशि 1 से कितनी हो गई, 2 हो गई। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, धनराशि 1 से 2 हो गई, कोई धनराशि 1 से बढ़कर 2 हो जाती है, इसका मतलब कितनी बढ़ जाती है, आप बोलोगे भैया पूरी 100% का बढ़ोतरी हो गई, इस पर पूरी 100% की बढ़ोतरी हुई है, पूरी 100 बढ़ गई। मैंने कहा अगर आपसे कोई चीज़ ये बोली जाए कि 100% बढ़ी है और कितने वर्ष में बढ़ी, 12 वर्ष में, तो बताओ एक वर्ष में कितनी बढ़ रही, एक वर्ष में लगने वाला रेट ऑफ % ही वार्षिक प्रतिशत दर हुआ कि नहीं हुआ, बोलोगे बिल्कुल सही बात। तो इसमें भैया 12 से डिवाइड करा दो, 12 से कैसे काटेंगे तो बोलोगे भैया लगभग मेरे भाई 12 8 96, 96 के बाद बच जाएगा आपका कितना 4, 12 3 36, 12 3 36, इसका मतलब 8.33% इसका एकदम सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, इसी तरीके से आपको करना है। अब सुनो, कुछ लोग इसको क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे कि SI =
PRT अपॉन 100 आएगा, उससे भी आ जाएगा। प्रिंसिपल आप कुछ भी मान लेना, P मान लो, उसको 2P मान लो, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, चीज़ सेम ही आएगी। तो इस तरीके से सोच लो, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप अगर वैसे लगाना चाहो तो अगर आप चाहो तो मैं आपको यहाँ बता भी सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, वो सेम ही कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो क्या दिया है। ये आपको दिया कि 24, 45, A 35 एवरेज निकालना है ना इसमें। प्रत्येक संख्या में क्या बनने वाली लुप्त संख्या A और B का औसत ज्ञात करना। देखो ये एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज सभी को आता है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन एवरेज के पिछले वीडियो में करा रखे हैं। तो एवरेज का ये क्वेश्चन है, आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं 2-3 दिन से होमवर्क वाला क्वेश्चन भूल ही जाता हूँ देने के लिए, तो मैं पूरे ही सॉल्व करा देता हूँ। तो एक क्वेश्चन आपको इस बार होमवर्क के लिए छोड़ दिया है मैंने, ध्यान से। चलो यहाँ लिखा है 4 की पावर 999 को 7 से विभाजित करने पर शेष फल क्या बचेगा। ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना होता इस टाइप के क्वेश्चन में, बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा करना होगा, कोई चीज़ों को ध्यान से देखना। 4/99/7 लिख दिया। आप पढ़ो 7 का टेबल, ऐसा पढ़ो कि 4 के टेबल मतलब 4 का स्क्वायर या करने पे क्या आएगा, बोलोगे 16। 7 का अगर हम 7 से काटेंगे 16 को तो बोलोगे भैया 7 से अगर हम 16 को काटते हैं कितना आता है। आप बोलोगे 7 से 16 काटोगे 2 बच जाएगा रिमाइंडर, नहीं रिमाइंडर 1 बचे, कुछ ऐसा सॉल्व करो। आप बोलोगे अगर हम यहाँ पे इसको ये लिख दें 4 की पावर 3 और फिर इसकी होल पावर 3 3 3 तो कोई फ़र्क पड़ा, बोलोगे वही बात है, 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, यानी A की पावर M की पावर N की फॉर्म में लिख दिया गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अपॉन में मेरे भाई 7 लिखा है। अब आपने एक चीज़ पढ़ी है कि 4 की पावर 3 का मतलब होता है 4 चौक 16 चौके 64, 64 की पावर आ गया 3 3 3/7। आपको पता है 7 9 63, 7 9 जा 63, बचेगा कितना रिमाइंडर 1, और 1 की पावर आप 3 3 3 करो चाहे 4 4 4 करो, आपका रिमाइंडर जो आएगा वो 1 ही आएगा। ये मेरे भाई आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर C इसका एकदम राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई मैंने क्या किया। 4 की पावर को इस तरीके से सेट करो कि मेरे भाई 7 से जब हम डिवाइड करें तो या तो -1 आ जाए या तो +1 आ जाए। -1 +1 सिंपल पढ़ते हैं, ठीक है, तो उससे जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। बात समझ में आ गया। या पावर में 4 से डिवाइड करके जो आपको प्रोसेस पता है वैसे कर सकते हो, वैसे यहाँ पे ऐसे कर दो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। आगे देखो आपको अगला प्रश्न क्या दे रखा, आपको दे रखा है कि sin स्क्वायर 38% प्लस sin स्क्वायर 52% प्लस का sin स्क्वायर 30% माइनस का sin स्क्वायर 45% इज इक्वल टू। भाई अगर आप ध्यान से यहाँ पर एक चीज़ समझ पाओ तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि अगर हम यहाँ पे 38% को ध्यान से देखेंगे और दूसरी तरफ 52% को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मुझे A + B = 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। यस और नॉट, बोलोगे बिल्कुल सही, ये मेरा 90% बन रहा है। इसका मतलब हम इस ऊपर इस वाले को तो लिख सकते हैं sin स्क्वायर 35, कोई 38, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का जो sin स्क्वायर 52 लिखा है उसे हम मेरे भाई cos स्क्वायर 38 लिख सकते हैं कि नहीं। कैसे लिख सकते हो, sin थीटा बराबर क्या होता है, sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा, 90 - 38 = 52। तो ये आ गया मेरे भैया, क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा। प्लस का sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 और मेरे भाई माइनस का tan जो है आपका कितना, tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो जब आपको एक फार्मूला याद होगा, वो फार्मूला ये था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। आराम से समझ में आ गया। sin स्क्वायर 30 का मान 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो गया, और tan स्क्वायर 45 की वैल्यू मेरे भाई 1 हो जाएगी। बोलोगे 1 से 1 तो कट गया, आंसर कितना आ गया 1/4। अब 1/4 कौन से नंबर पे आपको ऑप्शन दिया है, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर मेरे भाई B जो है वो एकदम राइट हो जाएगा। कोई समस्या, बोलोगे कोई समस्या नहीं, बात समझ में आ गई, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला प्रश्न आपको क्या दिया है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन आपको दिया कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। मैं आपको इसको सॉल्व करके डायरेक्ट दिखाता हूँ तो आप बोलोगे भैया कि एक लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट द थ्राइस ऑफ ब्रेथ, यानी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो अगर हम मान लें तो बोलोगे लेंथ और ब्रेथ का रेशियो जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3:1। दोनों में हम A ले लेते हैं, A को अगर ले लें, फिर आपसे बोला गया इनका एरिया जो है वो कितना है 2700 इसका एरिया होता है L/B, यानी आपको 3A² की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको 3A² की वैल्यू दे रखी है 2700।
3 से इसे काट दिया तो मेरे भाई 9 टाइम्स में 27 और 2 0। आपसे अगर एक ही वैल्यू पूछी जाए कि आप बोलोगे अंडर रूट ऑफ 900, यानी यहाँ से मेरा आ गया 900 का वर्गमूल 30, ए का मान 30 आ गया। आपसे पूछी गई थी भैया कि व्हाट इज़ द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रीथ कितनी थी? ब्रीथ हमने 1a मानी थी, तो 1a ब्रीथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 इंटू ए का मान 30, तो 30 बन जा 30, तो 30 सेंटीमीटर इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। ओके भैया, बात समझ में आ गई। एक आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया, 9 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए। यही प्रोसेस भैया चलेगा रोज़, ठीक है। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो देखो क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, सिंपल तरीके से छोटी सी जगह में कर देना, बहुत ज़्यादा किसी क्वेश्चन को फैलाने वाली ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन को और अच्छे खासे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो। ये जो है ये क्वेश्चन का सोर्स क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। क्वेश्चन का सोर्स जो है वो भैया ध्यान से सुन लो। गगन सर की जो एक टेलीग्राम चैनल है, गगन सर के टेलीग्राम चैनल पर क्वाइजर करके एक आता है, क्वाइज करके, मैं उसमें ऐड हूँ। और तो उसमें क्या होता है कि उस पर भैया जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका अगर देखा जाए तो भैया श्रेय पूरा का पूरा गगन सर को जाता है क्वेश्चंस का, कोई मेरा अपना वो रोल नहीं है। हाँ, बस इसका सॉल्यूशन मैं करा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक कंटेंट की जो है, कंटेंट में अच्छा कंटेंट होता है उनका सबको पता है, तो इसलिए उनके क्वाइजर सीरीज़ का जो बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए आता है क्वाइजर सीरीज़, उसका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करा देता हूँ। चलिए इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग और गगन सर को सत्सर नमन। तो चलिए आगे चलते हैं भैया, कल मिलेंगे फिर से 10 कदम सीरीज में, और फिर कल और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।